प्यारे बच्चों, हम सभी लोग मैट्रिक्स के डिफिनीशन और उनके कोटि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार का अध्ययन करेंगे। आव्यूह के निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे A = 1 2 3 बड़े ब्रैकेट क्लोज, एक 1 × 3 कोटि का आव्यूह है। सेकेंड, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे B = ABC एक 3 × 1 कोटि का आव्यूह है। थर्ड, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे 1 2 3 4 का कोटि 2 × 2 है। थर्ड के बाद फोर्थ, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाती है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाती है। जैसे B = 3 6 8 4 7 9 का कोटि 2 × 3 है। 5, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिसेस। व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे A = 1 4 5 7 9 8 का कोटि 3 × 2 है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। 6, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, दिस इज ए मेन डायगोनल एंड मेन डायगोनल को छोड़ करके इसमें सभी अवयव शून्य हैं, इसीलिए यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। 7, शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो या नल मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो और नल मैट्रिक्स? यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे 0 0 0 0 0 0, इसमें पंक्तियों और स्तंभों सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके बाद 8 नंबर, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? वह विकर्ण आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स एक विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य होते हैं। अदिश आव्यूह वह विकर्ण आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं।
देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया है 5 5 5, यह मेन विकर्ण है और इस मेन विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसे अदिश आव्यूह कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 9 इकाई या तस्मक आव्यूह, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तस्मक आव्यूह, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह के विकर्ण के अवयव एक हों, यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों तो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों तो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है 1 1 1, ये मुख्य विकर्ण है और इस मुख्य विकर्ण में सभी अवयव 1 1 1 एक ही हैं और शेष सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अधिक से अधिक प्रॉब्लम में प्रयोग है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जहां हमें आवश्यकता होती है वहां पर इसका हम प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त दो और आव्यूह हैं, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजी आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के सभी अवयव उपस्थित होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव उपस्थित होते हैं और मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं और ऊपर के सभी अवयव होते हैं। निम्न त्रिभुजी आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं और नीचे शून्य नहीं होते, तो उसे निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं।